हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट के थर्ड लेसन सेनापति का फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें कवि सेनापति ने सर्दी की ऋतु का स्वाभाविक और कुछ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल, निबल अनल गयो सूरी सियराई के। प्रबल अर्थात अधिकता, कोपी अर्थात प्रकोप। कवि सेनापति कहते हैं कि सर्दी की अधिकता का प्रकोप अपने दल बल सहित बढ़ गया है, चारों तरफ फैल गया है। निबल अनल गयो सूरी सियराई के। निबल कमजोर, अनल अर्थात अग्नि। सर्दी की अधिकता से अग्नि का ताप भी कमजोर पड़ गया है। गयो सूरी सियराई के। सूरी अर्थात सूर्य, सियराई अर्थात ठंडा या फिर कह सकते हैं सहन करने योग्य। सर्दी की अधिकता से सूर्य का ताप भी सहन करने योग्य हो गया है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर। हिम के समीर सर्दी में चलने वाली बर्फीली हवाएं ऐसे लग रही है, ऐसे चल रही है मानो तेई बरसे विषम तीर। विषम अर्थात पैने या फिर नोकदार। तो बर्फीली हवाएं ऐसे चल रही है मानो पैने तीर बरस रहे हो। रही है गरम भोन कोनन में जाए के। भोन अर्थात भवन, कोनन अर्थात कोने में। तो कवि कह रहे हैं कि गरम हवा मानो भवनों में कहीं कोनों में जाके छिप गई हो। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहे। धूम अर्थात धुआं। सर्दी की अधिकता से बचाव के लिए लोग लगातार आग के पास में बैठे रहते हैं, आग पर गिर पड़ते हैं, चाहे उससे निकलने वाले धुएं से उनके आँखों में लगातार पानी आता रहे, लेकिन फिर भी जो है वो आग के पास में बैठे रहते हैं। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के। ये अर्थात हृदय, सुलगाई अर्थात सुलगाना। तो कवि सेनापति कह रहे हैं कि सर्दी से बचाव के लिए लोग जो है लगातार आग को सुलगाकर उसके अधिक निकट बैठकर अपने हृदय को गरमाते रहते हैं। अर्थात ऐसे लगता है मानो सर्दी के कारण अग्नि के अधिक निकट बैठकर, आग के अधिक निकट बैठकर आग को अपने हृदय से लगाए रखते हैं। मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। भीत अर्थात भयभीत होना, महासीत भयंकर सर्दी, पसारी अर्थात फैलाना, पानी अर्थात हाथ। छतिया की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। पाउक अर्थात अग्नि। तो कवि सेनापति कह रहे हैं कि भयंकर सर्दी से भयभीत होकर मानो लोग अपने हाथों को फैलाकर आग को अपनी हृदय की, अपने छाती की छाया में छिपा के रखते हैं। अर्थात अधिक सर्दी से बचाव के लिए अपने हाथों को फैलाकर अपने शरीर को, अपने हाथों को गरमाते रहते हैं, तपाते रहते हैं। तो इसमें कवि सेनापति ने अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। अनुप्रास जहाँ पे वर्ण आवृत्त होता है और उत्प्रेक्षा अलंकार जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार की एक और पहचान होती है जिसमें जानो जनो मानो मनो शब्द भी आते हैं। शीत को प्रबल सेनापति
इसमें हम देखेंगे कि स सवर्ण आवृत हो रहा है, शीत सेनापति स सवर्ण आवृत हो रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। निबल अनल ल ल वर्ण आवृत हो रहा है, अंतिम वर्ण ल ल, तो यहाँ पर भी जो है हमारे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। भौन कौनन न न वर्ण अंतिम वर्ण आवृत हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार है। मानो भीत जानी महा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है जानो जनु मानो मनु, तथा साथ में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ पर भी कवि ने संभावना व्यक्त की है, मानो अग्नि जो है सर्दी से भयभीत है और लोग जो है अपने हाथों को आगे बढ़ाकर अग्नि को अपनी छाती की छाया में छिपा कर रखते हैं, जिससे अग्नि सर्दी से भयभीत न हो। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है।